राधे राधे महाराज। राधे राधे भैया। क्या श्रीमद् भागवत जी कलयुग में हर किसी को सुननी चाहिए? परीक्षित के ऊपर भी इसी कलयुग का प्रभाव हुआ था। तब उसके पास 7 दिन बचे थे और उसने भागवत जी का आश्रय लिया। तो इसलिए कलयुग के जीव के लिए तो ये औषधि है, दवाई है। श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के लिए ब्रज की भूमि को क्यों चुना? ब्रज श्री कृष्ण का ही है, मतलब ब्रज का प्राकट्य भगवान के लिए हुआ, क्योंकि वहां वैकुंठ में वो भगवान जो कभी अपने चरणों को लक्ष्मी की गोदी से भी नहीं उतारते, उन्हीं चरणों से व्रजमंडल में प्रभु नंगे चरण दौड़ रहे हैं। राधे राधे, ये बहुत सुनने को मिलता है। राधा रानी की महत्ता यही है कि सारा जग कृष्ण के अधीन है और श्री कृष्ण भी राधा रानी के अधीन है। उनका स्वभाव ही ऐसा है। गिरिराज जी को नाखून पे उठाते, बंसी को दोनों हाथ में उठा। तो लाइफ को अगर प्लेजरस बनाना हो तो ये सोचना समय पड़ेगा, जो बहुत हैवी है उसको लाइट लीजिए। श्री कृष्ण के लिए प्रेम सर्वोत्तम बात है और राधा रानी उस प्रेम की पराकाष्ठा है। कोई किसी के साथ फिजिकल कितनी देर अट्रैक्ट हो सकता है? अरे प्रेम की तो शुरुआत ही आत्मा से होती है और प्रेम की तो पूर्णता ही परमात्मा तक पहुंचती है। भक्ति है या नहीं है छोड़ो, ज्ञान है या नहीं है छोड़ो, ईश्वर है या नहीं है छोड़ो, पर जब तक इसकी जिज्ञासा जागृत है, भूख है तो भोजन मिल ही जाएगा। राधे राधे महाराज। राधे राधे भैया। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। सबसे पहले तो आपका बहुमूल्य आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें, हमारे आपके संवाद से किसी का भला हो जाए, ये हमारे संपूर्ण जीवन का ही साफल्यता है। ये तो समय देना ही है हमको जी। और गंगा मैया के तट पे हमारे अपने शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल गंगा जी के तट पर एक बहुत ही सुंदर कथा का हमने अवलोकन किया और बड़ा आनंद आया। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी वहाँ पर कि लोग कथा भी सुन रहे थे, साथ में वो इमोशनली कनेक्ट बहुत हो रहे थे। हाँ। ऐसा मैं आपसे जानना ही चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत जी की कथा में ऐसा क्या है कि लोगों को छूती है, वो लोग भावुकता से जुड़ते हैं, ऐसा क्या है? बात एक ऐसी है, आप एक चीज पे ध्यान देना, एक बहुत सटीक आपको दृष्टांत दे रहा हूँ। कई बार जो आर्टिफिशियल फ्लावर होता है बहुत सुंदर लगता है, कई बार जो नेचुरल फ्लावर होता है ना वो बहुत डस्टी मडी लग सकता है, परंतु जब कभी कभी किसी व्यवस्था से उसकी जड़ दिखती है, ये लगता है कि इसको मैंने पुष्पित किया है, मैंने बड़ा किया है, उसका आधार मिलता। तो जिस देश में पैदा हुआ है ना, वो ऊपर से आज कितना भी आधुनिक हो जाए, पर उसके पूर्वज ऋषि ही हैं। हम राम कृष्ण की, शिव की परंपरा के लोग हैं, वशिष्ठ, वाल्मीकि, गौतम, इनकी परंपरा के लोग हैं। ये अनवरत रूप से हमारी जेनेटिक्स में, जड़ों में धर्म छुपा हुआ है। तो आज कितनी भी आधुनिकता के पश्चात जब उनके आत्मिक स्वरूप को स्पंदन आध्यात्मिक जोड़ते हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत तो कुछ ऐसी ही है, क्योंकि वर्षों वर्षों से भागवत जी का प्रवाह चल रहा है। हमारे यहाँ ना ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र श्रीमद् भागवत जी ऐसी है जो अभी तक इस प्रकार की कोडेड फॉर्म में लिखी गई थी कि उसके ऊपर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं हुआ, मतलब उसको कोई ज्यादा मैनिपुलेट ही नहीं कर पाया। जैसे बहुत सारे ग्रंथों में बात निकल आती है कि जोड़ दिया गया, हटा दिया गया, अपन सुनते रहते हैं इन चीज में ये प्रसंग नहीं थे, रामायण को लेके बातें आ जाती हैं, महाभारत को, और फिर सबके एक नए नए वर्जन्स भी निकल आते हैं, स्टोरी जब है पुराणों में कि अब वही रामायण है, सबको अपने अपने हिसाब से लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। पर श्रीमद् भागवत एक बड़ी अद्भुत बात इसलिए कि एक तरफ देखो तो वो फिलॉसफी है, वो भाष्य है ब्रह्मसूत्र का, और दूसरी तरफ आप देखो तो उसमें स्टोरीज भी हैं। तो पूरे सनातन धर्म का सार श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है 3रे श्लोक में, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, मतलब वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। तो एक फल में पूरे पेड़ का सार होता है, बल्कि एक नए पेड़ को जन्म देने का बीज भी होता है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत भी हमारे यहाँ इसलिए उसकी इतनी प्राधान्यता है। चाहे किसी को समाज को कुछ अर्पण करना हो, चाहे किसी को अपने पूर्वजों का तर्पण करना हो, और चाहे किसी को भगवान के चरणों में समर्पण करना हो, इन तीनों के लिए श्रीमद् भागवत से श्रेष्ठ साधन दूसरा नहीं है। महाराज जी, अभी जैसे कि अधिक मास प्रारंभ हुआ है, पुरुषोत्तम मास, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि एक तो अधिक मास क्या होता है, दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अधिक मास में मेरे जानने में 20-25 जगहों पर भी कथा होने वाली है इस माह के अंदर। तो ऐसा क्या है इस मास के अंदर कि
इतनी सारी कथाएं एकदम से हो रही हैं। बात ऐसी है कि कथा ऐसी है जो लोक मंगलकारी है, हर सर्वकाल सुखावह। तो अधिक मास के दो रूप हैं। एक रूप ये है कि इसको हम कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा मंथ, अधिक, इसको 13वां महीना गिना जाता है पंचांग की दृष्टि से। दूसरी बात, इसका एक नाम है कि ये मल मास भी है, कि इसमें अधिक में मतलब इसमें कोई मंगल के काम नहीं होने चाहिए, शादी ब्याह भी नहीं होते, कोई संस्कार भी नहीं होते, नए व्यापार की शुरुआत भी नहीं होती, बहुत लंबी लिस्ट है जो नहीं करना चाहिए। पर दूसरी तरफ कितनी बड़ी बात है कि भगवान ने एक निर्णय बनाया है कि जिसको सब छोड़ देते हैं उसको भगवान सर्वोत्तम बना देते हैं। तो भगवान श्री विष्णु ने कहा कि मेरे में जितने गुण हैं वो सब गुण मैं इस मल मास को देता हूं, इसलिए पुरुषोत्तम मास हो गया। पूरा महीना पुरुषोत्तम मास का हो गया। अब दोनों चीज की मर्यादा हो गई। एक तरफ हम इसमें लौकिक काम नहीं कर सकते, संस्कार के काम नहीं कर सकते, विवाह मंगल के काम नहीं कर सकते, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, किसी अनुष्ठान का भी प्रारंभ करने के संकल्प का भी हरिभक्ति विलास में निषेध प्राप्त होता है, ऐसी कई चीजें। पर वहीं दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत के लिए लिखा है ये सर्वकाल सुखावह है। भागवत जी ऐसी है जो किसी भी काल किसी भी समय जीव को श्रेष्ठ बना सकती है। बहुत सी चीजें समय के अधीन श्रेष्ठ होती हैं, पर श्रेष्ठतम वस्तु वो होती है जो सामान्य समय को भी विशेष बना दे। ये श्रीमद् भागवत जी राम जी की कथा का गुण है। तो जब इस समय मंगल लौकिक व्यापारिक कृत्यों का एक प्रकार से नियंत्रण होता है, तो वहीं भारतीय मनीषा ने चिंतन बिठाया कि वो श्रीमद् भागवत जी जो हर समय जीव का उद्धार कर सकती है उसको हम ज्यादा से ज्यादा सुने, क्योंकि ये पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि का महीना है। तो भगवान श्री हरि की कथा, भगवान श्री हरि का नाम, वो सब हम खूब प्रेम भाव से सुदृढ़ होकर के करें, जिससे इसमें किया जाने वाला कृत्य अधिकतम होकर हमारे जीवन में पुण्य प्रदान करे। जैसे कि अभी हम इतनी चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत जी के ऊपर, तो क्या श्रीमद् भागवत जी कलयुग में हर किसी को सुननी चाहिए? सबको सुननी चाहिए। कलयुग के लिए ही व्यास देव ने इसकी रचना की है। इसकी मूल भूमिका में ही ये बात है कि जब ये विचार किया कृष्णद्वैपायन व्यास ने कि कलयुग के व्यक्ति जो मंदस्वंद मते हो मंद भाग्य हो पद्रुत हो जाएगा, ऐसी कौन सी चीज मैं पूरे सार से युक्त उसे दे दूं जिससे वो सारे सनातन धर्म का सार प्राप्त कर सके। और सारी बड़ी बात यह कि परीक्षित के ऊपर भी इसी कलयुग का प्रभाव हुआ था। तब उसके पास 7 दिन बचे थे और उसने भागवत जी का आश्रय लिया। तो इसलिए कलयुग के जीव के लिए तो ये औषधि है, दवाई है। जरूर अधिकारी जन से सुने भी, अध्ययन भी करे, पाठ भी करे। इसमें यह भी बड़ी बात है, अधिकारी जन से भी ये सुने और स्वयं भी पवित्र होकर इसका आश्रय ले। मैं जैसे कि हम ब्रज की महिमा के बारे में बहुत सुनते हैं, तो जानना मैं ये चाहूंगा कि श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के लिए ब्रज की भूमि को क्यों चुना? बड़ी बात यह है कि ब्रज श्री कृष्ण का ही है। मतलब ब्रज का प्राकट्य भगवान के लिए हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज इस धरती का खंड नहीं है। ब्रज तो भगवान के ही नित्य धाम का स्वरूप है, जो भगवान के लिए इस धरती पर प्रकट हुआ। भगवान ने जैसे कोई व्यक्ति पहले जाता था ना, तो उसके शिविर भी जाते थे, उसके कैंप लग जाते थे। कोई आज भी बड़ा बड़ा राजा महाराजा कहीं जाए तो उसकी छावनी बन जाती है। कुंभ के समय तो हरिद्वार में तो कहते हैं कुंभ होते हैं, तो भाई किन्हीं महात्माओं के अपने आश्रम में क्यों ना हो, पर उनकी छावनी बन जाती है। तो इस धरती पर भगवान ने स्वयं अपने निवास को प्रकट किया और वो व्रज के रूप में प्रकट हुआ। ठाकुर जी की अपनी स्वयं की स्थिति ये व्रज रूप में हुई। इसको यूं भी कहा जा सकता है, व्रज को वृंदावन रूप भी कहते हैं। वृंदावन एक छोटे से स्थान का भी नाम है, पर वहीं पूरे व्रज को भी वृंदावन के भाव से माना जाता है। जब हम वृंदावन कह रहे हैं तो उसका एक अर्थ पूरा व्रज ही है, क्योंकि वृंदावन के भी शास्त्रों में 3 परकोटे हैं। एक है पंचकोशीय वृंदावन, एक मध्य जो गोवर्धन तक आता है, एक विराट जो कामावन तक चला जाता है। जैसे आजकल के समय हम बोले अब हरिद्वार वास्तव में देखा जाए तो पुराने उसका परकोटा कितना था और आज उसका परकोटा कितना बड़ा हो गया। मुझे अभी भी याद है कि रुड़की और हरिद्वार 2 हैं, आप सफर करो रियलाइज भी नहीं हो सकता, केवल नाम के नाम से 2 रह गए।
ये ऋषिकेश तक की स्थिति है। धीरे धीरे क्या पता बद्रीनाथ और बद्री और हरिद्वार भी एक जैसे ही प्रतीत होने लग जाएं। खैर वो भगवान प्रकृति का संरक्षण करे। पर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि एक वृंदा नाम की देवी हुई जिनके लिए भगवान शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए। जालंधर की कथा से सब लोग परिचित हैं। जालंधर नाम का राक्षस था और उसकी पत्नी ऐसी पतिव्रता थी कि भगवान श्री हरि को भी उस वृंदा देवी पर कृपा करने के लिए जालंधर का वध करना पड़ा और भगवान उस वृंदा के पातिव्रत धर्म के लिए पाषाण की तरह गंडगी से शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए। तो वो वृंदा देवी ने जिस भूमि पर तपस्या की है उस भूमि को भी वृंदा का वन कहते हैं। तो जहां कोई ना कोई भक्त तपस्या करता वहीं तो भगवान प्रकट होते हैं। जहां कोई बुलाने वाला हो वहीं तो कोई जाता है। इसलिए व्रजमंडल में अनेकों कारणों में एक ये भी कारण है। महाराज जी, जैसे कि हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान कण कण में है, तो हमें ऐसे मतलब इन स्थानों का महत्व ज्यादा क्यों माना जाता है जो तीर्थ होते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन? अगर भगवान सर्वव्यापी है तो इन स्थानों का? देखिए, सर्वव्यापी तो भगवान है, पर जब भगवान अलग अलग समय अलग अलग रूपों में प्रकट होकर अलग अलग स्थानों की प्राधान्यता करते हैं। एक चीज मुझे बताओ, जैसे राष्ट्रपति है तो वो पूरे देश का राष्ट्रपति है, परंतु उसकी एक अपनी सभा है, उसका एक अपना निवास है, उसका एक अपना स्थान है। कहने को तो पूरे देश का ही है। ऐसे ही हवा सब जगह है, फिर भी किसी मैकेनिज्म से उसको किसी टायर में भरा जाता है, एक मशीन लगा के भरा जाता है। तो भगवान सर्वव्याप्त है, पर वो स्थान जहां की केंद्र में कोई ऋषि, कोई परमात्मा, कोई धर्म का केंद्र बिंदु हो, उसको तीर्थ रूप से उसका विकास इसलिए किया जाता है कि उसका वो जो मूल धार्मिक अस्तित्व है वो उन मर्यादा की वजह से बचा रहे। गंगा मैया तो गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक एक सी बह रही है जी। पर गंगा के प्रत्येक तट का स्वरूप तीर्थ जैसा नहीं है। हाँ जी। कलकत्ते के घाट को तीर्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका जो केंद्र है वो अर्थ है, वो व्यापार है। हालांकि भगवती काली वहां बैठी थी, परंतु हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में भी कई छोटे छोटे गांव आते होंगे। गंगा मैया को देखते ही सबके भीतर श्रद्धा जग जाती होगी, परंतु हरिद्वार का केंद्र धर्म है, संस्कार है, जीवों का उद्धार है। तो ये व्यवहार जो पूरी सर्किल का सेंटर क्रिएट करता है, वही उस नगर को तीर्थ बनाता है, धाम बनाता है, शहर बनाता है, गांव बनाता है। उसके अनुसार उसकी मान्यता बनती है जी। जैसे कि महाराज जी हम देखते हैं, और सच में एक बात आपसे कहूं, भारतीय विचारधारा से तो पूरा भारतवर्ष ही तीर्थ है, इसलिए हम पूरे भारत को प्रणाम करते हैं। परंतु समय की परिधि के अनुसार सब जगह का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। जैसे कि ये पूरा घर मेरा है, पर बेडरूम में मैं सोऊंगा, ड्राइंग रूम में मैं बैठूंगा। ऐसे देखा जाए तो पूरा भारत तीर्थ है, पर किसी नगर में धन की प्राधान्यता है, कहीं न्याय की प्राधान्यता है, कहीं व्यवसाय की प्राधान्यता है, कहीं एक प्रकार से मनोरंजन की प्राधान्यता है, कहीं शासन की प्राधान्यता है, सही, कहीं मोक्ष की प्राधान्यता है, कहीं धर्म की प्राधान्यता है। जी। सी महाराज जी हम देखते हैं कि जैसे हम ब्रज जाते हैं तो ब्रज में हम एक भाव देखता हूँ मैं कि वहाँ की जो मिट्टी भी होती है ना, लोग उसको भी बड़ी दिव्यता से देखते हैं। तो ऐसा क्यों है? सब जगह परमात्मा का स्वरूप भिन्न भिन्न रूप में ज्यादा प्रकट होता है। अब आप हरिद्वार में बैठे हुए भी व्रज की चर्चा कर रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि इस हरिद्वार में परमात्मा जल के रूप में प्रकट है, गंगा के रूप में, और वही परमात्मा व्रज में माटी के रूप में प्रकट है। क्योंकि ये श्री कृष्ण के, श्री भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा है, तो यहाँ भगवान के चरणों का संबंध जल के साथ है जी। और वहाँ भगवान के चरणों का संबंध रज के साथ है। क्योंकि वहाँ वैकुंठ में वो भगवान जो कभी अपने चरणों को लक्ष्मी की गोदी से भी नहीं उतारते, उन्हीं चरणों से व्रजमंडल में प्रभु नंगे चरण दौड़ रहे हैं। इसलिए
वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। महाराज जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रज के अंदर हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण को अलग अलग स्वरूपों में और अलग अलग नामों से पूजा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं राधा रमण जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, बाके बिहारी जी हैं। तो ऐसे अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग नामों से, मतलब ये केवल परंपराओं का एक डिफरेंस है या फिर कुछ और इसका मुख्य कारण है? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। ऐसे तो शिव भी एक हैं, फिर भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सब जगह शिव का तत्व, कथा, कहानी, प्राकट्य अलग है। ऐसे ही भगवान का, श्री कृष्ण तो एक ही है, पर प्रत्येक भक्त की उपासना के अनुसार भगवान ने अपना रूप धारण किया है। और शास्त्र की आज्ञा यह है कि धर्म का स्वरूप तो समुद्र की तरह है, इसलिए महान जनो ये न गत सपंथा। आप पानी के भीतर कोई रास्ता नहीं बना सकते, परंतु पानी पे अगर किसी रास्ते पर कोई चला है तो उसके पीछे चलते चलते आप पहुंच सकते हैं। जंगल में भी हम पगडंडी देखते हैं, पगडंडियों में पता चलता है कि यहाँ से कुछ कुछ लोग जाते होंगे, तो उसी पगडंडी पे चलें तो हो सकता है पर्वत को पार कर लें। ऐसे ही धर्म जो है वो बड़ा घना है। उस घने धर्म में कोई कोई आचार्य भगत जिस रास्ते पर चले, हम उस रास्ते पर जब चलते हैं तो भवसागर को पार कर सकते हैं। इसी पद्धति से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जिस भक्ति के पथ पर चले, वहां उन्हें राधा रमण जी प्रागट्य हुए। तो जो उनके रास्ते के ऊपर चल रहा है, उनके लिए राधा रमण जी कृपा पूर्वक विराजमान है। श्री हरिवंश महाप्रभु जिस पथ पर चले, वहां उन्हें राधा वल्लभ जी प्राप्त हुए। अगर इस हित प्रभु के मार्ग पर चले तो राधा वल्लभ जी की को आश्रय लेकर चलना होगा, वही लक्ष्य लेकर चलना होगा। और जो श्री बाके बिहारी के आश्रय में, वो श्री हरिदास स्वामी जी के पथ पर चल रहे हैं। तो ये पथ और लक्ष्य उसका एक स्वरूप है, पूरा हिमालय तीर्थ है, पर हरि और हर दोनों यहाँ विराजमान होकर सब पर कृपा कर रहे हैं। तुम जिस रास्ते पर चलोगे, एक जगह चलोगे केदार पहुंच जाओगे, एक तरफ इधर मुड़ जाओगे बद्री पहुंच जाओगे, दोनों ही सब देने वाले हैं। इसी प्रकार से धर्म के स्वरूप को वृंदावन में इस रूप से प्राकट्य किया। एकमात्र श्री कृष्ण ऐसे जिनके प्रत्येक स्वरूप की पूजा होती है। हाँ जी। घुटने से चलने वाले से लेकर द्वारिकाधीश तक। तो राधा वल्लभ जी का एक लीला स्वरूप है। राधा वल्लभ जी का स्वरूप यह है कि वहां इसलिए व्यावले उत्सव होते रहते हैं। राधा वल्लभ जी और श्री राधा रानी का ब्याह हुआ, वो स्वरूप है। जो राधा रमण जी हैं वो साक्षात श्री रासलीला के ठाकुर जी हैं। श्री रास में जब भगवान प्रकट होकर राधा रानी के साथ रमण कर रहे हैं, इसलिए राधा रमण है। बांके बिहारी जब लीला करते, बांका मतलब टेढ़ा, राधा रानी और श्री बिहारी जी बिहार कर रहे हैं ब्रज के बनों में। रमण और बिहार भ्रमण तरह होता है। बिहार एक रमण की भिन्न क्रिया है और रमण बिहार की एक भिन्न क्रिया है। जैसे कोई गंगा जी में जा रहा है तो स्नान करने में 2-3 चीजें हैं, एक है खड़ा है, एक है डुबकी लगा रहा है, एक है तैर रहा है, तो है तो यमुना जी में। ऐसे ही श्री युगल सरकार आपस में जिन लीलाओं को कर रहे हैं उसका एक स्वरूप बिहार है, एक स्वरूप रमण है, एक स्वरूप वल्लभ है। तो ये बहुत बहुत सटल है। जैसे किसी ये पर्दे के ऊपर देखो नक्काशी है ना, आपको तो ऊपर से तो कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, पर इसका एक एक धागे पर काम हुआ है तब ये निकला। तो इसका एक एक धागा महत्व रखता है। एक हल्का सा धागा निकल जाए तो शायद हो सकता है पूरा उधड़ जाए। ऐसे ही श्री कृष्ण की लीला भी एक बिल्कुल सटल धागे की तरह एक एक रूप में एक एक छोटा छोटा स्वरूप पूरे पर्दे का निर्माण कर रहा है। ऐसे ही ब्रज के 12 वन, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, श्याम सुंदर जी, राधा रमण जी पूरे ब्रज का निर्माण कर रहे हैं जी। ऐसे ही महाराज जी हम देखते हैं कि ब्रज में राधे राधे ये बहुत सुनने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि कई कई जगहों पे, कैसे कई मंदिरों के नाम है जिसमें श्री कृष्ण के नाम से भी पहले राधा रानी का नाम लिया जाता है। जैसे हम बात करते हैं राधा रमण जी की, राधा वल्लभ जी की। तो राधा नाम का ऐसा क्या महत्व है कि इतनी ज़्यादा महत्वता ब्रज के अंदर दी जाती है, इवन अब तो पूरी सृष्टि में दी जाती है? जाके आधीन सदा ही सांवरो,
राधा रानी की महत्ता यही है कि सारा जग कृष्ण के अधीन है और श्री कृष्ण भी राधा रानी के अधीन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो प्रेम की पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण की लीला में सबसे बड़ी भूमिका भगवान कदम कदम पर इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्व प्रेम का है, सबसे ज्यादा। उनका स्वभाव ही ऐसा है, जो बहुत भारी है उसको बड़ा हल्के में लेते हैं, जो बहुत हल्का है उसको बहुत महत्व देते हैं। इसलिए गिरिराज जी को नाखून पे उठाते, बंसी को दोनों हाथ में उठाते। गिरिराज जी बहुत भारी है, उसको हल्के में उठा लिया। तो लाइफ को अगर प्लेजरस बनाना हो तो ये सोचना समय पड़ेगा, जो बहुत हैवी है उसको लाइट लीजिए और जो बहुत ही लाइट है उसको बहुत महत्व दीजिए। श्री कृष्ण के लिए प्रेम सर्वोत्तम बात है और राधा रानी उस प्रेम की पराकाष्ठा है। और एक बात किसी भी धार्मिक परंपरा में देखिए, चाहे वो सूफिज्म हो, ये तो मैं आपको किसी संप्रदाय की बात बोलूं, चाहे कबीर का पंथ कह दूं, कबीर स्वयं कह रहे हैं ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। अगर इस दुनिया में सबसे सबसे सुप्रीम किसी भी रिलीजियस फॉर्मेट में, किसी भी सेक्टेरियन फॉर्मेट में, किसी भी फिलोसफिकल फॉर्मेट में अगर कहा गया है तो सर्वोत्तम प्रेम कहा गया है। और उस प्रेम की पराकाष्ठा इस दुनिया में भी तो आदमी को प्रेम ही चाहिए जी। अच्छा, धन से भी उसको प्रेम हो गया है। जिसको धन से प्रेम खत्म हो जाता है तो वो धन खूब होते हुए उसका महत्व नहीं जानता। तो इस पूरी दुनिया में एक डिवाइन एनर्जी है जिसको हम लव कहते हैं, और वो लव ही पर्सोनिफाइड होती है राधा रानी के रूप में। इसलिए श्री कृष्ण जाके आधीन सदा ही सावरो, तो ब्रज सदा राधे राधे कहकर उस प्रेम के महत्व का विस्तार करता रहता है। जैसे महाराज जी आपने अभी प्रेम का जिक्र किया, तो आज के समय में प्रेम का जो कहीं ना कहीं एक मीनिंग है वो थोड़ा बदल सा गया है। हम देखते हैं ना कि वर्तमान के समय में चीज़ें काफ़ी अलग महसूस होती है, तो इस पे आपका क्या मत है? बिल्कुल आपकी बात सहमत है, सही है। व्यक्ति की उससे हमारे प्रेम का एक्सपीरियंस चेंज हुआ है, पर ऐसा नहीं है हमने उस व्याख्या को, जैसे एक पेड़ था उसमें 20 फुट ऊपर बेर लगा करते थे। एक बार जरा सा भूकंप आया, उससे पेड़ थोड़ा नीचे गड़ गया, फिर फल भारी हुए तो डाली और नीचे लटक गई, तो आदमी ने उचक करके ही फल तोड़ दिया। तो पर उसका अर्थ ये नहीं है कि फल का स्वाद कम हो गया। मैं यही कहूंगा आपसे कि प्रेम तो सर्वोत्तम वस्तु है। आज अगर हमने उसकी परिभाषा को थोड़ा सा अगर उसका ग्रेड नीचे कर दिया तो ये कहीं ना कहीं हमारे द्वारा बनाई हुई व्यवस्था का ही फेलियर है। आज हम इसी प्रयास में लग रहे हैं, पूरी कथा, पूरा भक्ति का आंदोलन, पूरा अध्यात्म का स्वरूप इसी प्रयास में लग रहा है कि फिर से उस प्रेम का बोनाफाइड एक्सपीरियंस हम दुनिया के सामने रख सके, और पूरी दुनिया इसको रख पाती है। क्योंकि हम कई बार फिजिकल अट्रैक्शन को प्रेम कहते हैं, पर फिजिकल अट्रैक्शन की तो एक सीमा है ना। कोई किसी के साथ फिजिकल कितनी देर अट्रैक्ट हो सकता है। इमोशनल अट्रैक्शन की भी एक सीमा है, इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन की भी सीमा है। अरे प्रेम की तो शुरुआत ही आत्मा से होती है और प्रेम की तो पूर्णता ही परमात्मा तक पहुंचती है। तो अभी जिस आत्मा से प्रेम की शुरुआत होती है उस आत्मा का ही पता नहीं कि ये होती क्या है। तो ऐसे व्यक्ति से हम क्या आशा रख सकते हैं? बट वी शुड थिंक पॉजिटिव। एटलीस्ट दुनिया इस बात के लिए जिज्ञासा तो कर रही है ना, इस बात को खोज तो रही है ना। तो धीरे धीरे सकारात्मक चेंज दुनिया में है। ऐसा नहीं है कि अभी भी ऐसे ऐसे भक्त इस धरती पर मौजूद हैं जिनके साथ प्रत्यक्ष भगवान खेलते होंगे, साथ बैठते हैं। जो हम मीरा के साथ जिनकी कथाएं सुन रहे हैं, नामदेव के साथ जो कथाएं सुन रहे हैं, वो आज भी लोग हैं इस धरती पर। अब ये दूसरी बात है कि हमें उन लोगों का अभी एक्सपोजर नहीं मिला है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उनका एक्सपोजर मिलता जाता है। मीरा भी थी तो जो लोग जहर ही दे रहे थे, कौन समझा उसकी कहानी को, सूरदास को, तुलसीदास को। आज भी धीरे धीरे इतने इतने महापुरुष इस समय हैं, अगर किसी भी माध्यम से उनकी कोई ना कोई बात क्लिक कर रही है तो
समाज का सबसे सामान्य व्यक्ति और समाज का सबसे सर्वोत्तम व्यक्ति भी, आज भी हम और आप यहाँ बैठकर संवाद कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई जिज्ञासा तो मौजूद है ना। तो मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूं जब तक संसार में जिज्ञासा जागृत है। प्रेम है या नहीं है छोड़ो, भक्ति है या नहीं है छोड़ो, ज्ञान है या नहीं है छोड़ो, ईश्वर है या नहीं है छोड़ो, पर जब तक इसकी जिज्ञासा जागृत है, भूख है तो भोजन मिल ही जाएगा। प्रॉब्लम तब है कि भूख ही खत्म हो गई, भोजन भरपूर पड़ा हो तो क्या ही बचेगा। इसलिए ब्रह्म सूत्र का सूत्र पहली बात कहता, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सही। महाराज जैसे कि अभी हम राधा रानी के ऊपर जिक्र कर रहे थे, तो राधा रानी के ऊपर एक चीज आती है सुनने में कि श्रीमद् भागवतम में उनका जिक्र नहीं है, उनका नाम नहीं है, तो इस पर काफी सारे लोग विवाद करते हैं। इस पे थोड़े आप। मैं बहुत बार इसको बोल चुका हूँ, अनेकों बार इस पर अनेकों पॉडकास्ट में उत्तर दे चुका हूँ। भागवत जी में तो सुदामा का भी नाम नहीं है, तो किसी के नाम न होने से उसके नहीं होने का प्रमाण नहीं होता। जब हम किसी चीज की व्याख्या करते हैं, आप जिस धुंधकारी की कथा सुनते हैं जो प्रेत बना और बांस में बैठा, वो भी भागवत जी में नहीं है, वो भी पद्म पुराण में है, जहां से उसका महात्म्य लिया गया। तो ये दैट्स नॉट अ बिग डील कि भागवत जी में क्या है और भागवत जी में क्या नहीं है। संपूर्ण सनातन धर्म का स्वरूप बहुत बड़ा है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय, बहुत विस्तृत है। जिसको नहीं दिख रहे वो उसकी समस्या है। मुझे तो पूरी श्रीमद् भागवत ही राधा रानी का स्वरूप दिख रही है। एक व्यक्ति गंगा को पानी मान रहा है, दूसरा व्यक्ति मिनरल्स का की खान मान रहा है, तीसरा व्यक्ति महादेव की जटा देख रहा है, चौथा व्यक्ति कृष्ण की चरणामृत देख रहा है, पांचवा व्यक्ति अपनी माँ को देख रहा है, राष्ट्रवादी इसको भारत की आत्मा देख रहा है। क्या नहीं देगी तो तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करता है। ये सब है। जिस श्रीमद् भागवत का पहला अक्षर ही श्री से शुरू होता है, बस शुरुआत ही श्री से है। महाराज आजकल लोग श्री कृष्ण के कैरेक्टर को हम देख रहे हैं कि जैसे हम सीरियल्स में देख लो या मूवीज में देख लो या किसी भी चीज में देखेंगे तो हम रोमांटिसाइज करके लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पर आपका क्या मत है? अरे श्री कृष्ण सर्वोत्तम है, 16 कला युक्त हैं। श्री कृष्ण 64 गुणों से युक्त हैं, 64 कलाओं से युक्त हैं, 16 गुणों से युक्त हैं, और उन कलाओं और गुणों में प्रेमी होना भी भगवान का परम स्वरूप है। पर वो इतने ही हैं, अगर ये प्रस्तुत किया जा रहा है तो तकलीफ है। ये भी हैं, वो वंशी वाले भी हैं, वो लड्डू भी पकड़ते हैं, सुदर्शन भी पकड़ते हैं, कृष्ण सब कुछ है। महाराज हम देखते हैं कि भक्ति में विरह के ऊपर बहुत ज्यादा सुनने में आता है कि तो विरह पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया गया, इतना विरह को इतना बड़ा क्यों बताया गया भक्ति में? किसी चीज की प्राप्ति करनी है या प्राप्ति हो गई है, उसका प्रमाण उस वस्तु के प्रति रही चाह से ही होता है। जब आपके भीतर उस वस्तु के प्रति चाह है, यू वॉन्ट टू हैव इट, और जब वो नहीं है और जो उसके प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है, वही उस वस्तु की चाह को प्रमाणित करता है। इसलिए भक्ति में स्वाभाविक रूप से विरह की प्राधान्यता होती है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने की चाह पैदा होती है। भक्ति का मतलब केवल रस पिलाना नहीं है या भोजन कराना नहीं है, पहले भूख बढ़ाना भी है। तो ये ऐसा खेल है कि भूख भी बढ़ती जा रही है और भोजन भी मिलता जा रहा है। फिर और भोजन मिला इस दृष्टि से मिला कि जैसे कभी कभी हम डाइट कम करना चाहें, ध्यान दीजिएगा, हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाओ तो डाइट कम भी टेक्निक से होती है, और कोई बेचारा बहुत कमजोर आदमी हो तो डाइट बढ़ती भी बड़ी टेक्निक से। थोड़ा थोड़ा ज्यादा खाकर भूख बढ़ती है और धीरे धीरे कम खाते खाते भूख कम की जाती है। तो ये सिस्टम नेचुरल प्राकृतिक सिस्टम है, इमोशनल सिस्टम है। जैसे आप रोज 2 रोटी खाते हो तो आज अगर आप 2.5 खाओगे तो 2-3 दिन के बाद में आपकी भूख धीरे धीरे आपका लेवल ऑफ कंजम्पशन बढ़ेगा। ऐसे आपको अगर 4 रोटी की भूख है, आज आप 3.5 खाओ, फिर 1 और 15 दिन बाद 3 खाओ, तो धीरे धीरे आपकी भूख भी कम होती रहेगी। तो भक्ति का स्वरूप ही यही है
कि जहाँ एक तरफ कथा सुनाई जाती है, कीर्तन सुनाया जाता है, दर्शन कराए जाते हैं कि तृप्ति हो, और वहीं भगवान को प्राप्त करने की चाह और बढ़ती चली जाती है। वृंदावन व्यक्ति जाता है कि हमारी इच्छा पूरी हो जाएंगी, दुनिया की इच्छा पूरी हो जाती है, वृंदावन की इच्छा बढ़ जाती है। सही। महर्षि, क्या ब्रज में आज भी कई दिव्य लीलाएं चल रही हैं? बिल्कुल चल रही हैं, हर क्षण पूरे संसार में ही चल रही हैं। और व्रज तो उन लीलाओं का केंद्र है, जैसे गौमुख गंगा का केंद्र है, गंगा सब जगह बह रही है, ऐसे ही भगवान की लीला सब जगह चल रही है। पर फर्क इतना सा है कि जैसे कलकत्ता में, कानपुर में सब कुछ होते हुए भी गंगा है, ऐसे ही संसार में लीला होते हुए भी घटना है। पर हरिद्वार में, गोमुख में सब कुछ होते हुए भी प्राधान्यता गंगा की है, ऐसे ही व्रज में कई घटना होते हुए भी प्राधान्यता श्री कृष्ण की लीला की है। दुनिया में होने वाली लीला भी घटना लगती है, व्रज में होने वाली घटना भी लीला लगती है। महर्षि, क्या अभी फिलहाल जो करंट सिनेरियो हम देखते हैं, क्या ब्रज जो है वो एक आध्यात्मिकता से ज्यादा टूरिस्ट प्लेस ज्यादा बनते चला जा रहा है? ऐसा भी है, हर प्रकार का व्यक्ति आता है, एक स्कूल में हर लेवल का व्यक्ति आता है। तो टूरिस्ट शब्द, पर्यटक शब्द का अर्थ होता है कि हम उस चीज को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जी। तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे ही आए थे। पर दो तीन चीजें होती हैं, एक होता है कोई किसी जगह एक्सप्लोर करने जाता है, और कोई किसी जगह एक्सपीरियंस करने जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि पहले व्रज में बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करने आते थे, एक्सप्लोर करने कम आते थे, क्योंकि उन्हें एक बात की ये मान्यता भी थी कि अनाधिकारी व्यक्ति जाएगा, तीर्थ स्थान पर कोई गलती हो जाए तो बहुत गलत है। दूसरे स्थान पे किया हुआ पाप तीर्थ स्थान पर नष्ट हो जाता है, तीर्थ स्थान पे किया हुआ पाप कहाँ जाके नष्ट करोगे। पर आज वो चीज को लोगों ने मानना कम कर दिया है, और एक्सपीरियंस से ज्यादा एक्सप्लोरेशन की डिमांड हो गई है, तो लोग देखने जा रहे हैं। बट मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूं जो पर्यटक बन करके आए थे, पर एक बार क्या घूम गए, वृंदावन के हो गए। ये आकर्षण भूमि का है, ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ। महर्षि, जैसे कि हम देखते हैं आजकल नाम जप की चर्चा बहुत होती है, और हम देखते हैं कि चाहे रामचरितमानस हो या कितने भी अन्य ऐसे कई ग्रंथ हैं, कैसे कितने दिव्य संत हैं कलयुग में जो नाम जप के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते आए हैं काफ़ी समय से, और आज भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो नाम जप का विज्ञान क्या है? नाम जप ऐसा क्या परिवर्तन हमारे अंदर, क्या प्रभाव डालता है कि जीवन परिवर्तित हो जाता है उससे? सबसे पहले हमारे जीवन में ना जो मेमोरीज हैं, हम किसी भी चीज के डेटा को फीड करते हैं तो उसकी पिक्चर, उसका एक्सपीरियंस, उस सबको याद करने का जो पेन ड्राइव है ना, वो नाम है। जैसे मैं नाम लूंगा तो आपके अंदर में एक्सपीरियंस, पिक्चर, स्मेल, सब कुछ। जैसे हरिद्वार, आप नाम लीजिए तो एकदम आपकी हर की पेड़ी, गंगा जी, बाजार, संत, मठ, तीर सब याद आ गया। मैं वृंदावन, अच्छा मैं एक नाम ले रहा हूँ, बम्बई, कुछ एकदम से आपके अंदर पिक्चर नई क्रिएट हुई जो आपने देखी होगी या सुनी होगी। तो जो नाम है ना, नाम इज लाइक अ डेटाबेस, इज लाइक अ डेटा कार्ड। जैसे आजकल क्लाउड स्टोरेज होता है जी, जैसे पेन ड्राइव होती है, उस पेन ड्राइव के अंदर सब फीड है। तो ना हमारा ब्रेन जो है, हमारी जो पूरा एग्जिस्टेंस है, वो नाम के अंदर सारी चीजों के अनुभव को फीड करता है। सारी चीजों को। आपको नाम याद हो और सब भूल जाओ, यू विल बी फाइन। आपको और सब याद हो, नाम भूल जाओ तो यू विल कीप ऑन रिकॉलिंग, यार क्या नाम था उसका, यार क्या नाम था उसका, यार क्या नाम था, यार क्या बात थी, किस जगह जाना, ध्यान रखना। ऐसे आपका सिस्टम काम करता है। इसलिए कलयुग में नाम को इतनी प्राधान्यता दी कि राम कहते ही, चाहे वो राम का रूप है, गुण है, नाम है, स्वभाव है, चरित्र है, मर्यादा है, धीरे 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 हम उस सब का चिंतन करते 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 हमारी चेतना में वो सब प्रवेश कर जाता है। इसका विज्ञान तो यही है। अरे जैसे कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्या नाम हम करें, तो आप थोड़ा इस पे क्लैरिफिकेशन अगर दे सको।
हम सभी भगवान के, राम कृष्ण हरि सब भगवान के ही नाम हैं। हम शास्त्रों की मर्यादा का विचार करें तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने षोडश शब्दों से युक्त, जिसको सभी संप्रदाय महामंत्र के रूप में जानती हैं, वो भगवान के नाम का ही रूप है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको बड़ी दिव्यता से हमें करना चाहिए। और मैं ये कोई संप्रदाय की बात नहीं कह रहा, ये कोई संप्रदाय का शब्द नहीं, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण और सबसे बड़ा कलिसंतरणोपनिषद में इस मंत्र को निकालकर बड़ी महिमा इसकी गाई गई है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि नाम के माध्यम से नामी से जोड़ना है, नाम के माध्यम से जिसका नाम है उससे जुड़ना है। तो नाम के रास्ते पर चलते चलते नामी तक पहुंचना है। जैसे आप किसी का नाम बोलते रहो, कई बार नाम भी तभी तो बोलोगे जब वो मिल नहीं जाएगा। मिल जाता है तो नाम धीरे धीरे अपने आप अंतर ध्यान हो जाता है, व्यक्ति प्राधान्य हो जाता है। फिर अनुभवों से नाम का प्राकट्य, जैसे नाम तो कृष्ण है, होते 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 गोपाल भट्ट जी के जीवन में वो कृष्ण राधा रमण हो गए, क्योंकि उनका अनुभव हो गया, राधा वल्लभ हो गए। तो ये बात है। उसके अलावा अपने गुरुजी को जो गुरुजी ने आपको नाम दिया है वो आपके लिए सर्वोत्तम है, आप उसका जप कीजिए। जी महाराज, जैसे कि हम एक चीज़ और मेरे मन में एक सवाल आता है, जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण को ब्रज बहुत प्यारा था, और आज भी हम देखते हैं कि ब्रज में कहीं ना कहीं उनकी अनुभूति होती है, एक एनर्जी महसूस होती है, एक प्रेजेंस महसूस होती है। तो जब श्री कृष्ण को ब्रज इतना प्यारा था तो उन्होंने ब्रज को छोड़ के वो क्यों गए थे? इसके पीछे दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो शास्त्रों में लिखी है कि कृष्ण भी दो हैं, एक वासुदेव कृष्ण है और एक नंदनंदन कृष्ण है। ऐसी शास्त्रों में एक व्याख्याएं प्राप्त होती हैं। तो भगवान एक भाव से तो ब्रज को कभी नहीं छोड़ते, और दूसरे भाव से सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। आपको जो जगह बहुत प्रिय हो, कभी कभी संसार के हित के लिए आपको उस जगह से भी बाहर जाना पड़ेगा। तो भगवान द्वारिका तक इसीलिए गए क्योंकि उस समय व्याप्त जो भी दुष्कृतियां हैं उसको भगवान परिवर्तित कर सके। राम जी के जीवन में इतनी सी व्यवस्था रही कि राम जी के जीवन में किसी भी क्षण पर मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ, और भगवान श्री कृष्ण ने किसी दूसरे को मर्यादा का उल्लंघन करने नहीं दिया। राम जी से कोई मर्यादा का उल्लंघन करवा नहीं पाया। बड़ी कोशिश कर ली, रावण ने कर ली, कुंभकर्ण ने कर ली, सबने कर ली, सुपर्णखा ने तो सबसे ज्यादा कर ली। राम जी से कोई मर्यादा का उल्लंघन करवा नहीं पाया, और कृष्ण के रहते हुए कोई मर्यादा को लांघ नहीं पाया, और जिसने लांघी वो तहस नहस हो गया। एक साड़ी के बदले पूरा खानदान के ऊपर चादर डल गई महाराज। जी, मैं जैसे कि हम देखते हैं कि जो मनुष्य है, मतलब इंसानों को जो चीज़ नहीं मिलती वो उसकी तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उसी के गम में ज़्यादा रहते हैं। ऐसा क्यों है? ये ह्यूमन नेचर में ऐसा क्यों है? अभावेर होए स्वभावेर हानि। हमारे जीवन में सदा बात ऐसी है कि हमने अपने आप को पूर्ण करने का प्रयास किया है, और हमारी भूल ये हो गई कि हमने उस पूर्ण करने का प्रयास अपूर्ण चीजों से पूर्ण करने का प्रयास किया है। वो चीज संसार की जो स्वयं अपूर्ण है उससे पूर्णता का प्रयास किया है। पर बड़ी बात यह है कि अगर वो अपने मूल को खोज लेता तो वो स्वयं उस पूर्णता का अनुभव कर लेता। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो चीज खाली होती है वो भरने की कोशिश करती ही है। एक खाली ग्लास को रख दो तो वो भी भरेगा। अब ये बात दूसरी है कि अगर अच्छाई से नहीं भरोगे तो गंदगी से भर जाएगा। जी महाराज जी, एक बहुत ही सुंदर चर्चा पूरी चली और अब बहुत आनंद भी आया। बस एक आखिरी सवाल मैं रखना चाहूँगा कि आज के समय में हम देखते हैं कि भक्ति में रुकावटें बहुत पैदा होती है, क्योंकि हम उलझ चुके हैं, माया में कह लो या मोह में कह लीजिए, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। तो सबसे बड़ी रुकावटें क्या आती हैं और कैसे उनका हम सामना करना चाहिए? कैसे भक्ति के मार्ग में अपने आप को प्रशस्त कर सकते हैं? सदा से भक्ति में समस्या ही रही है। समाज के हिसाब से सबसे बड़ी
प्रॉब्लम भक्ति में कोई प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। अगर आपके भीतर भक्ति पैदा है तो आपको प्रॉब्लम लग ही नहीं सकती। अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो अभी आपकी भक्ति में कमी है। मीरा जहर के प्याले पीते समय कह रही है कि भगवान इन सबको माफ कर देने, उन्हें पता ही नहीं है प्रेम होता क्या है। तो अगर अभी आपको प्रॉब्लम लग रही है, राम जी को तपस्वियों का वेश बना के भेजा, इसलिए उन्होंने समस्या की तरफ नहीं देखा जंगल, उसने तपस्या की तरह देखा। तो जीवन में अगर आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो अभी भक्ति में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भी अगर सॉल्यूशन की तरह दिख रही है तो भक्ति पक्की है। और सबकी लाइफ इंडिविजुअल है, तो कहीं फैमिली हो सकती है, कहीं फाइनेंसेस हो सकते हैं, पर हम अगर भक्ति को समझे नहीं हैं तो सदा प्रॉब्लम। अरे पूरी रोशनी और अंधेरा साथ कैसे रह सकता है? भक्ति वो है जो भगवान से जुड़ी है। तो जब भगवान से आप जुड़ गए तो आपको पता चल गया ना कि सत्य क्या है। तो असत्य की होने वाली चीज, मतलब जब तक ड्रीम में जो ट्रेजेडी हुई है वो तभी इम्पैक्टफुल रहती है जब तक आप सोते रहते हो। जो आपने ड्रीम में देखा कि मैं पहाड़ से गिर गया, तो वो ड्रीम में ही प्रभावित कर रही थी। जागने के बाद तो आप हंसोगे, अरे यार क्या सपना देखा, मैं पहाड़ से गिर गया था। तो अगर आप, इसका मतलब अगर पहाड़ से गिरने के सपना आपको प्रभावित कर रहा है तो अभी आप सपने में ही हो। जिस दिन आपको अपना मिल गया उस दिन सारे सपनों से ऊपर उड़ जाओगे। महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। आज बहुत आपने प्रतीक्षा करी पर मैं ये संवाद कथा से पहले कर सका। हरिद्वार हर की पैड़ी पर ये कथा बड़ी व्यस्तताओं से चल रही है। मैं बहुत भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि अपना वचन पूरा कर सका। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।